नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट संस्कृत पेडागोजी 2023 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्लास के माध्यम से आप पेडागोजी को यूँ आसानी से हल कर देंगे। तो आइए देखते हैं। व्याकरण शिक्षण से नूतना रीति वर्तते। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधियाँ हैं? तो आगमन, निगमन, रीति। आगमन और निगमन विधियां हैं व्याकरण शिक्षण की। कथा विधि अस्य कौशलस्य विदिति। कथा विधि कहते समय कौन सा कौशल विकसित होता है? तो वो है पठन कौशल। पठन कौशल। व्यवहारवादी सिद्धांता। व्यवहारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो अनुकरण से संबंधित है। अनुकरण। व्यवहारवादी थॉर्नडायक, पावलोव ये व्यवहारवादी थे। ये कहते थे कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। और अल्बर्ट बेंडूरा साहब। पठनस्य कौशलम। पठन कौशल से क्या विकसित होता है? तो पठन कौशल से अर्थकरणम, अर्थ सीखते हैं। अर्थ सीखते हैं पढ़ने से। चिंतनम महत्वपूर्ण साधनम। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो चिंतन का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है स्मृति। क्या है? स्मृति। अगला है हमारा प्रश्न, अध्यापक सर्वोत्तम कथनम। अध्यापक का सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापक का सर्वोत्तम कथन है कौन सा, क्या है? तो वह छात्रा स्व अभिप्रेत। अध्यापक छात्रों को स्वयं अभिप्रेरित करे कि ताकि बच्चा स्वयं करके अधिक सीख सके। तो ये अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है। मौखिक अभिव्यक्ति साधनम। मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा साधन है? कथा कथनम परिचर्चाया। कथा कथनम कहना, चर्चा परिचर्चा करना, वाद विवाद करना, विचार गोष्ठी रखना, ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन प्रणाली है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि या पाठ्य पुस्तक और पाठशाला। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन प्रणाली है डायरेक्ट विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक और पाठशाला। अगला प्रश्न हमारा, संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है? तो विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। विषय ज्ञान का परीक्षण होना संस्कृत मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। लेखन कौशलम महत्वपूर्णम। लेखन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है शुद्ध वर्तनाया, शुद्ध वर्तनी। सूर्योताम यति रूपमस्ति। सूर्योताम किस रूप से संबंधित है? तो लोट लकार। सूर्योताम में लोट लकार है, लोट लकार है। ददयत्र शब्दस्य संधि। ददयत्र शब्द में कौन सी संधि है? तो ददयत्र शब्द का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा दधि प्लस अत्र। दधि प्लस अत्र। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दधि प्लस अत्र। इसके अंदर जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि। अगला जो हमारा प्रश्न है, भाषा या ज्ञानात्मक पक्षा। भाषा के ज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? तो भाषा के जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं वो है शुद्ध वर्तनी, अर्थ ग्रहणम, शब्द भंडारम। यानी कि शुद्ध वर्तनी, अर्थ ग्रहण करना और शब्द भंडार, ये भाषा के ज्ञानात्मक पक्ष हैं। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष ये तीनों के तीनों B.S. ब्लूम ने दिए थे। अगला प्रश्न हमारा, काव्यसु रमणीय किम। काव्य में सबसे रमणीय क्या चीज़ है? तो काव्य में सबसे रमणीय चीज़ है वो है नाटकम, नाटक करना, बच्चों से नाटक कराना। संस्कृत भाषा या शिक्षणम कथम भवेत। संस्कृत भाषा शिक्षण में क्या चीज़ है, क्या कैसे करें संस्कृत भाषा शिक्षण को? तो सरलताम कठिन प्रवृत्ति। सरल से कठिन की ओर संस्कृत भाषा का शिक्षण कराया जाए। सरल से कठिन की ओर। श्रेष्ठ शिक्षणस्य कस्य महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए क्या महत्व है? तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक श्रेष्ठ शिक्षण कब होगा? जब अध्यापक चाहेगा तब। तो श्रेष्ठ शिक्षण से क्या महत्व वर्तते, कौन सा महत्व है? अध्यापक से। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, तो अगला प्रश्न हमारा
संस्कृत के अंदर सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथम वचनम करोति। सामूहिक 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 वाचने पाठस्य प्रथम वचनम करोति, वो है अध्यापक। सामूहिक बोलना यानी कि बच्चों को एक साथ बैठाना और उनका पाठ कराना, तो प्रथम वचन किसका होता है? तो पहला जो होता है वो होता है अध्यापक का। किसका? अध्यापक बोले पहले। छात्रे भाषा विकासेन स भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता। छात्र भाषा विकास में, छात्र के लिए भाषा विकास में, भाषा शिक्षण में कौन सी चीज आवश्यक है? तो सर्वप्रथम छात्र के लिए भाषा विकास में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? अनुशासनस्य। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के उपरांत में मूल्यांकन करना चाहिए। तो किसका? पाठस्य पठनांत अंतरम, यानी कि मूल्यांकन कब करें? पाठोपरांत, पाठ पढ़ाने के बाद, पाठ पढ़ाने के बाद उसके अंत में। मित्राणि रिपवम चायेन जयन्ते। मित्राणि रिपम चायेन जयन्ते। मित्र, मित्र की पहचान कैसे होती है? आप मित्र को कैसे पहचानेंगे? तो मित्र की जो पहचान है वो है व्यवहारेण, उसके व्यवहार से, उसके व्यवहार से। पंचतंत्र लेखा अस्ति। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। प्रियदर्शिका रत्नावली लेखकम। प्रियदर्शी और रत्नावली के लेखक कौन है? तो वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। सांख्य अनुसार प्रमाण अस्ति। सांख्य के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 3 प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये सांख्य के अनुसार प्रमाण हैं। कक्षाया शिक्षणम शिक्षण सामग्री। तो कक्षा में शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो कक्षा में जो शिक्षण सामग्री है वो है श्याम पट। श्याम पट। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री अस्ति। फ्लैश कार्ड जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो कैसी है? तो फ्लैश कार्ड जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो कैसी है? दृश्यम। कैसी है? दृश्यम। ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादका। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन। अगला जो हमारा प्रश्न है, आदर्श सामाजिक प्रमुखा विशेषता। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो वो है साक्षरता। साक्षरता। कि आदर्श समाज कैसे पहचानेंगे कि ये आदर्श समाज है? तो उसके अंदर साक्षर लोग अधिक होते हैं। तो ये आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता होती है। कौन? साक्षरता। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा संस्कृत के अंदर, तो अगला प्रश्न हमारा पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या विकास सोपानम। पाठ्यचर्या के विकास में कौन सा सोपान है? तो वो है आकलनम। बच्चे का आकलन करना। बच्चे का आकलन करना। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, दुर्बलता कारणम। दुर्बलता का कारण कैसे पहचानेंगे कि बच्चे के अंदर कमजोरी है? तो वह निदानात्मक परीक्षणम। निदान करके। जन्मजाता शक्ति। बच्चे के अंदर जन्मजात सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये कथन किसका है? चॉम्स्की महोदय का ये कथन है। बच्चा सामाजिक संस्कृति संबंधा। बच्चा समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है। तो ये कथन वाइगोत्स्की का है। अंतःवाक, अंतःवाक, पाठ, पाठ, ढांचा, सामाजिक, संस्कृति, ये किससे संबंधित हैं? सब वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। वाइगोत्स्की से आपके जो पेडागोजी संस्कृत की, इसमें अभी प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की से। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चत्वार कौशलम, ये चारों कौशल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों के चारों कौशल हैं। समस्या समाधानम। समस्या का समाधान। समस्या का समाधान कैसे किया जाता है बच्चे की? तो उपचारात्मक पद्धति। उपचारात्मक पद्धति के माध्यम से बच्चे की समस्या का समाधान किया जाता है। अब देखें प्रत्यय। स्नातुम, हंतुम, गंतुम, बेलास्ति, इन सब में तुमुन प्रत्यय है। तो देखें अंत में क्या लग रहा है? तुमुन। और बेलास्ति, बेला अस्ति में भी कौन? तुमुन प्रत्यय है। और सबके अंत में क्या लग रहा है? तुम। तो स्नातुम, हंतुम और गंतुम तुमुन प्रत्यय, और बेलास्ति में भी तुमुन प्रत्यय। प्रणव्यम, उड्डीय, विज्ञाय। शुरू में उपसर्ग हो, अंतिम में या हो, तो कौन सा प्रत्यय होता है? लय प्रत्यय होता है। लय प्रत्यय होता है।
तो प्रणव में फिर उपसर्ग या, उपसर्ग उत उपसर्ग तो या, बी उपसर्ग तो या, शुरू में उपसर्ग हो अंतिम में या हो तो वहां पर होता है लय प्रत्यय, क्योंकि या लय में भी या है। गतवान कृतवान दृष्टवत, गतवान कृतवान दृष्टवत, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? तो बान बान बती बत, बान बती बत, तो गतवान कृतवान दृष्टवत, इन सब में कतवतु प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है। गणनम सेवनम ग्रहणम, नम जिसमें नम आए, जिसमें क्या है नम आए, तो गणनम सेवनम ग्रहणम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है। अश्वा सुता बालिका, अश्वा सुता बालिका, तो इसमें क्या है? ये स्त्री प्रत्यय है। अश्वा सुता बालिका, इसमें टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।